अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। कश्मीर में मज़ाहमत को अब तकरीबन 100 घंटे होने वाले हैं। हर तरफ सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त दारुल हुकूमत का मुहासरा यानी मुजफ्फराबाद का मुहासरा करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद मुजफ्फराबाद की तरफ रवा दवा है और इसके साथ साथ मसाजिद से कुछ खास ऐलानात किए जा रहे हैं। मुज़ाकराती टीम भी कश्मीर पहुंच चुकी है। क्या जो एक खोखले दावे किए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से कश्मीर की, अब हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। मुज़ाकराती टीम के अंदर कौन कौन शामिल है, मसाजिद से क्या ऐलानात हो रहे हैं, तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त कश्मीर के अंदर आपको हर तरफ तमाम तर इस पूरी वीडियो के अंदर आपको साथ वीडियोस चलेंगी, आपको साथ दिखाएंगे फुल स्क्रीन पर करके कि हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं और नारा इनकलाब कश्मीर में इस वक्त बुलंद हो चुका है। रावला कोट का अपना काफिला बहुत बड़ा है, बाग से जो काफिले आ रहे हैं वो बड़े हैं, लेकिन साथ ही अलर्ट किया जा रहा है कि पूंछ के काफिले और दीरकोट के काफिलों के पहुंचने से पहले पहले अगर मामलात को हल कर लिया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि असल काफिले मीरपुर और पूंछ से आ रहे हैं। और कश्मीरियों से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों का टेम्परामेंट ही बहुत डिफरेंट है, जिस तरीके से डील करने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होगा। अब ये जो पूरी कश्मीर के हवाले से कहानी है, ये तो आपके साथ वीडियोस रखेंगे, लेकिन ये एक जानिब पुलिस वाले वो भी शहीद हो रहे हैं, दूसरी जानिब जो अवाम है जो अपने हुकूक के लिए निकले, अगर आप चार्टर ऑफ डिमांड उठा के देखें तो उसमें कुछ भी गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज नहीं है। बड़े बेसिक राइट्स के मुतालबात हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया माउथ पीस बना हुआ है, उसकी मुजरिमाना खामोशी बहुत खौफनाक हो सकती है। मामलात को जिस तरह सॉल्व करना चाहिए था, सॉर्ट करना चाहिए था, उस तरीके से नहीं किया गया और मामलात को खराबी की जानिब ले जाया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर सख्त नोटिस देते हुए ये कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन जब इस्लामाबाद में एहतजाज होता है तो वो शायद हर शहरी का हक नहीं होता। बहरहाल ये कहते हुए उन्होंने कहा कि बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाए और अमन आमा को नुकसान न पहुंचने दिया जाए, दोनों साइड्स बैठकर बातचीत करें। ये होते ही साथ ही मुज़ाकराती टीम तश्कील दी गई। मुज़ाकराती टीम के अंदर तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह, ये सब लोग मौजूद थे। राना सनाउल्लाह और ये जो पूरे लोगों पर एक मुनहसर एहसन इकबाल मुज़ाकराती टीम थी, ये इस वक्त मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी है। लेकिन ये मुज़ाकराती टीम जो वफाक की जानिब से भेजी गई है, राना सनाउल्लाह कल रात को टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा। ये है कि बदकिस्मती से इस वक्त वो जो एक्शन कमेटी है, उस एक्शन कमेटी में कुछ ऐसे अनासर दाखिल हो चुके हैं। ये कोई मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ या स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मेरी एक आप समझ लें कि एनालिसिस है, या मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें इंडिया की तरफ से जो है ना कुछ मामला जो है ना वो दाखिल हो चुके हैं। कुछ अब दूसरी तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि मुज़ाकराती टीमें मुजफ्फराबाद आ चुकी हैं, दुरुस्त है। दूसरी तरफ कोर मेंबरान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक हम तमाम 31 मेंबरान जो हैं उनका आपस में राब्ता बहाल नहीं हो जाता, मुज़ाकरात नहीं होंगे। बाकी कोई अहम खबर होगी दी जाएगी। काफिला इस वक्त मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा है और वो जो मेंबरान है, कोर मेंबरान, उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुतालबा है इंटरनेट बहाल किया जाए ताकि हमारा आपस में राब्ता हो। जब तक हम कोर मेंबरान का आपस में राब्ता नहीं होता, कहीं से कोई काफिला वापस नहीं मुड़ेगा और ये सब काफिले दारुल हुकूमत यानी मुजफ्फराबाद का मुहासरा करेंगे, जिसके हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के जो मरकजी रहनुमा है शौकत नवाज मीर और बाकी तमाम रहनुमा ये बड़ा क्लैरिटी से कह चुके हैं कि वंस ये काफिले मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे, अवाम की बड़ी तादाद मुजफ्फराबाद पहुंचेगी, उसके बाद अवामी अदालत लगेगी, अवाम फैसले करेगी, मजीद कोई फिर फैसले नहीं कर सकता। अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम पहुंच तो चुकी है, लेकिन वहीं पर मुजफ्फराबाद भर की मसाजिद में क्या ऐलानात हो रहे, ये सुनिएगा। जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अवाम इलाका से ये अपील की जाती है कि दिन 2 बजे अपर अड्डा लाल चौक में पुरअमन एहतजाज के लिए हर सूरत तशरीफ लाए। ये एहतजाज इस जालिम निजाम के खिलाफ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किया जा रहा है। ये जो एक और खबर आ रही है वो आपके सामने रखेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है और टेबल पर बैठने की 3 शराइत सामने रखती हैं। नंबर 1, महाजरीन की 12 सीटें फौरी खत्म की जाएं। नंबर 2, 8 दिसंबर के मायदे पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन। और नंबर 3, तमाम तर मराद फौरी खत्म की जाए और इसके साथ वो तमाम तर मुतालबात भी हैं जिनके हवाले से कहा जाता रहा कि अब चार्टर ऑफ डिमांड बाद में आएगा। पहले वो जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं, जो मामला लाल चौक मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ था जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से गोलियां बरसाई गई थी, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई हैं उसके अंदर दहशतगर्दी की बाकायदा तौर पर दफात भी डाली जाएं, ये भी एक बड़ा मुतालबा है। साथ ही आपके साथ स्क्रीन पर चलेगा
मुजफ्फराबाद में वो मज़ाहमतकार, कश्मीर के वो मज़ाहमतकार जो अपना हक लेने के लिए घरों से निकले, कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियों में जब गोलियों की तड़तड़ाहट हुई तो किस तरीके से वहां जाने गई, वो शहीद हुए। अब मुजफ्फराबाद के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, ये विजुअल्स आपके साथ होंगे और हजारों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए, बहुत बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई कश्मीरी हर गुजरते दिन के साथ। जब से ये गोली चली है शायद इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। 29 सितंबर को ये आगाज हुआ, अवामी एक्शन कमेटी की जो डेडलाइन थी उसका अख्ताम हुआ, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जहां रियासती तशद्दुद बढ़ा वहीं पर अवामी तादाद बढ़ती चली गई और अब तो अवामी तादाद इतनी हो चुकी है कि आपको हर जानिब सर ही सर नजर आएंगे। शायद यही वो वजह थी जिसके हवाले से शौकत नवाज मीर ने आगाह कर दिया था कि ये पंजाब नहीं है, ये कश्मीर है, यहाँ के लोग बहुत बागैरत हैं, बाजुरत हैं। ये सुनिएगा। पाकिस्तान है, ना ही डी चौक है, ना ही केपीके है और ना ये पंजाब है। इसकी आजाद जम्मू और कश्मीर आखड़ियान कश्मीर है और इस कश्मीर का हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर जवान, हर माँ, हर बच्चा, हर पेड़ इस जम्मू कश्मीर में जिसने अंदर खून है वो खून बगावत वाला खून है। और इस वक्त हर जानिब सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि डायलॉग या मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा, बातचीत की ऑप्शन को क्यों इतना बंद कर दिया गया है और अगर इसका इस्तेमाल किया भी गया है तो इतना लेट किया गया है। इस वक्त इंटरनेट पूरे कश्मीर में बंद है और ये फवाद चौधरी का ट्वीट है। सबसे पहले तो डॉन अखबार ने आर्टिकल लिखा है और डॉन अखबार जो अपने आर्टिकल के अंदर कह रहा है, यानी जो मुज़ाकराती टीम भी भेजी गई, गवर्नमेंट ऑफर्स टॉक्स आफ्टर एजेके डेमोन्स्ट्रेशन टर्न्स डेडली, यानी ये जानों का ज़या होना ज़रूरी था। उसके बाद हुकूमत को याद आई, वो लोग जो कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर हमारी शहरग है, पिछले 3-4 रोज से 100 घंटा होने को इस मज़ामत की तहरीक को वो लोग खामोश हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कश्मीर में ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें कि हिंदुस्तान को बलूचिस्तान के बाद एक और इलाका मिल जाए जहां वो दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी की फिजा बना सके। हैंडल विद केयर इज ओनली एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी। ये आवाजें हर जगह से सुनाई दे रही हैं। मुस्तफा नवाज खोकर की ट्वीट्स आप देख लें। मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं कि व्हाट अ मोन्यूमेंटल कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस इन आजाद कश्मीर, टोटल फेलियर टू हैंडल पॉपुलर इशू। अजमल जामी कह रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन की नहीं तो इस अफसोसनाक सूरत हाल पर ख्वाजा साद रफीक की आवाज सुन लें। लेकिन बड़े बड़े तमाम सहाफ़ी, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। भारतीय मीडिया इसका फायदा उठा रहा है। भारतीय मीडिया एनडीटीवी उठा के देखिए, इंडिया टुडे उठा के देखिए, वो किस तरीके से इसके ऊपर बात कर रहा है। आपके दो बड़े नेशनल कॉजेज कश्मीर और पैलेस्टाइन, किस तरीके से दोनों इस वक्त हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये बड़ा अहम होगा देखना। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के अहम तरीन कोहाला एंट्री पॉइंट के ताज़ा तरीन मनाजिर, अवाम का जमे गफीर सड़कों पर मौजूद, ऐसे करते हैं एहतजाज, गोलियों के बाद भी लोग मौजूद हैं। ये वीडियोस आपके साथ चल रही हैं। इसके साथ साथ अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में अगर नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया मुजरमाना खामोशी उसकी है, अपनाए हुए है, माउथ पीस बना हुआ है, तो वहां पर मुजफ्फराबाद में या अवामी एक्शन कमेटी के आप कह लें एहतजाज के अंदर इंटरनेशनल मीडिया पहुंचा है और वो बाकायदा तौर के ऊपर कवरेज कर रहा है। ये आपके साथ स्क्रीन पर चल रहा होगा और ये कुछ और मनाजिर आपके साथ चल रहे हैं। ये मुजफ्फराबाद के सुबह के मनाजिर हैं और अभी काफिले आ रहे हैं और राना सनाउल्लाह की धमकियों के बावजूद ये हुकूमत घुटने टेक देगी। अगर कोई जारहियत करती है तो आज इसका आखिरी दिन होगा। लेकिन वो राना सनाउल्लाह जो मैंने अभी क्लिप भी सुनवाया, जो रात को क्या कह रहे हैं, वही उन्हीं को अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में भी शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आपके साथ और मजीद वीडियोस शेयर की जाएं, ये कुछ रात की वीडियोस हैं। इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां, अहमद फराद लिख रहे हैं कश्मीर के एक चौक में उतार कर लटकाई गई। शायद किसी के लिए ये मंजर बहुत खुशकुन हो मगर मेरे लिए नहीं। पाकिस्तान के अहल अकद और संजीदा कश्मीरी क़यादत दोनों को सोचना चाहिए कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। आपको पता है ये जो जितने भी कश्मीरी हैं, अगर आप वहाँ के कुछ एनालिस्ट को उठाकर देखें, अगर वहाँ के मुबस्सिरीन से आप बात करने की कोशिश करें तो वो सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त मकसद या प्लान कुछ एक लग रहा है। एक जानिब पुलिस और दूसरी जानिब FC और शायद प्लान ये है जो तीसरा फरीक है उसको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है कि वो तीसरा फरीक कौन है। शायद FC और कश्मीर पुलिस को आमने सामने लाने का प्लान है, शायद कोई बहुत ज्यादा खूनरेजी करने का मुजफ्फराबाद में प्लान है। तभी बार बार ये आवाज उठ रही थी कि ये काफिले मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले ही इन काफिलों से बातचीत कर ली जाए और मामलात को सुलझा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब ये बड़ी तादाद में काफिले मुजफ्फराबाद तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसका नतीजा क्या होगा, ये एक और आपके साथ फुटेज चलेगी। अहमद हसन बोबाक ने शेयर किया है 107 कोस्टर गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला मुजफ्फराबाद रवा दवा, हर कोई अपनी कैपेसिटी में मुजफ्फराबाद पहुंच रहा है। ये इस तरीके से इस वक्त तमाम तर कहानी या तमाम तर जो दारुल हुकूमत का मुहासरा है उसकी एक पूरी की पूरी आप कह लें हर जानिब सर ही सर नजर आ रहे हैं। और पूरी मैसिव तरीके से ये लोग जिस तरीके से निकले, अब तो मसाजिद में ऐलानात भी हो रहे हैं,
मीरपुर डिवीजन का काफिला पूंछ यानी रावलाकोट पहुंच चुका है। रावलाकोट का काफिला कल इनके साथ निकलेगा, जबकि बाग का काफिला शहादतों के बाद कोहाला एंट्री पॉइंट को होल्ड कर चुका है। नीलम वैली के काफिले के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी मुजफ्फराबाद पहुंच चुका है, और जो काफिले खाली मीरपुर से आ रहे हैं और पूंछ से आ रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अकेले काफिले इतने बड़े हैं कि पूरे, आप कह लें कि पूरे आज़ाद कश्मीर के काफिले इतने बड़े नहीं है जितने वो अकेले काफिले हैं। तो ये मामलात किस जानिब जाएंगे? ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालिया वाकयात नहायत अफसोसनाक हैं। इत्तलात के मुताबिक अब तक 10 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। हम इन तमाम शोहदा के दराजात की बुलंदी और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ करते हैं, और ज़ाती अनाव और को पीछे छोड़कर मसाइल का पुरअमन हल तलाश किया जाए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान सामने आ चुकी है, और वो कह रहे हैं कि समझते हैं कि बड़े मकासद के लिए अना और हटदर्मी को पीछे छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ साथ ये आपके साथ वीडियो चलेगी कि आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए कहा जा रहा है कि सर्विलेंस हो रही है मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों की, और वहां पर देखा जा रहा है मुजफ्फराबाद की जानिब जो काफिले बढ़ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में वो काफिले आ रहे हैं। लेकिन सवाल दोबारा वही उठता है कि क्या होगा? कॉन्सुलेट्स के सामने एहतजाज भी हो रहे हैं, बरतानिया में, न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत ऑकलैंड में, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स के सामने एहतजाज नहीं होते थे, भारतीय कॉन्सुलेट्स के सामने एहतजाज होते थे। अफसोस होता है कि कश्मीरी अब पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज कर रहे हैं, जहाँ से कॉन्सुलेट जनरल भागने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी अपने बेसिक राइट्स के लिए, अपने बहुत ही बुनियादी हुकूक के लिए निकले हैं। कहीं इनके चार्टर ऑफ डिमांड में ये मेंशन नहीं है कि वो ये निज़ाम लपेटने आ रहे हैं, लेकिन अब मामला जिस जानिब बढ़ रहे हैं, दुआ की जा सकती है कि सनती प्रिवेल करे और मजीद किसी भी नुकसान से पहले मामला हल की तरफ जाए। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए Siyasat.pk।